डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। तो आइए आज हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाग करने के नियम क्या हैं। कुछ नंबरों को देख करके ही हम जान लेते हैं कि ये नंबर किन किन नंबरों से कट जाएगा। तो पहचान क्या है कि ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं। कोई भी नंबर लिखा हो वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको देख करके ही जानना है आपको। तो कैसे पहचानते हैं? तो कोई भी नंबर लिखा हुआ है 2, 3, 8, 7 ऐसे करके, तो लास्ट नंबर को देखना है। लास्ट नंबर अगर 2 से कट जाता है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट अगर यहां 8 लिखा हुआ है, देखिए लास्ट डिजिट 8 है और 8 2 की टेबल में आता है, 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिए कि केवल लास्ट नंबर देखना है। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो चाहे जितना बड़ा नंबर क्यों ना हो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये है 2 की डिविजिबिलिटी। अब आइए 3 के बारे में बताते हैं कि 3 से कौन से नंबर कटते हैं। तो 3 की टेबल में ये नंबर आएगा या नहीं आएगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन सारे नंबरों को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए एक में, और जोड़ने के बाद अगर वो जो जोड़ आता है वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं। 8 और 2 10 हो गया, 17 और 8 17 और 8 हो गया 25। और एक बात, मान लीजिए यहां कोई बड़ा नंबर आता है, 30 से बड़ा हो जाता है या बहुत बड़ा नंबर हो तो ये 100 तक चला जाता है और 100 के ऊपर भी आ सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये डिजिट फिर हम ऐड कर सकते हैं। पहले पूरा ऐड करिए, अगर कई डिजिट में ऐड आ रहा है तो फिर जोड़ लीजिए और तब तक जोड़ते रहिए जब तक कि जहां तक कि आपको टेबल याद है, यानी 20 से नीचे तक, 30 से नीचे तक 3 की टेबल आती है। उससे छोटा नंबर जब हो जाए तब उस नंबर को चेक कीजिए। यह है, देखिए 5 और 2 कितना हो गया, 7। अब 7 को तो देख ही सकते हैं कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। ये 7 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो याद हो गया सबको। देखिए क्या करना है, नंबर इसमें जितने डिजिट हैं सारे डिजिट को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो नंबर मिले उस नंबर को अगर 2 डिजिट में या 3 डिजिट में जोड़ आता है तो उन डिजिट को फिर एक बार जोड़ लीजिए। तो लास्ट में जब 1 डिजिट में बड़े नंबर बच जाए तो देखिए क्या 3 से कट जाता है। लास्ट जोड़ते जोड़ते लास्ट में बचेगा या तो 3 बचेगा, 0 बचेगा या 9, 6 ऐसे करके जब नंबर बचेगा तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ करके देखना है और ऐसा होता है तो कट जाता है, नहीं तो नहीं डिवाइड होगा। तो आपको डिवाइड करके नहीं देखना है, केवल उन नंबरों को ऐड कीजिए। 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, उसका ऐड। इस तरीके से 3 की डिविजिबिलिटी हो जाती है। अब आइए 4 की डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। हम 4 से कटेगा कि नहीं, 4 से ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं, ये डिविजिबल है 4 से कि नहीं, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। आपको 2 डिजिट देखना है। अब यहां पर 2 डिजिट में क्या है, 78 है, तो 78 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 4 1 जा 4 और ये बचा 3, 38। अब देखिए ये 9 जा भी ले जाओ तब भी 38 नहीं होगा और इस तरीके से ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तब पूरा नंबर, चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हो, यहां चाहे जितना नंबर बड़ा लिखा हो, और ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड नहीं होते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये पहचान है, ठीक है ना। याद कर लीजिए इसको, बार बार नहीं है, एक बार वीडियो देखिए, समझिए और फिर लाइफ टाइम के लिए उसको याद कर लीजिए, बताइए दूसरों को, रिवाइज कर लीजिए, तो
तो ये बातें याद रहेंगी, नहीं तो डिवाइड करने लगोगे तो बड़ा टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। आजकल टाइम ही तो बचाना है, कम समय में ज्यादा सीखना है। अब आइए देखिए 5 से हम देखते हैं कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? 5 से ये चेक किया जाता है कि लास्ट डिजिट, जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट डिजिट है, उसको देखना होता है। लास्ट डिजिट क्या है यहां? 8। तो लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो, भाई 5 की टेबल में 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25, हमेशा इसकी टेबल चलती है। तो या तो 0 होता है या 5 होता है। ये लास्ट में नंबर अगर 0 या 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर ना तो 5 है और ना 0 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट नंबर देखिए। अगर वो नंबर 0 या 5 है तब 5 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं डिवाइड होगा। क्लियर? तो अब ये हो गया। आइए 6 के बारे में जानते हैं। 6 से कैसे जाने कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? इसके लिए क्या देखते हैं? इसके लिए हम दो बातें देखते हैं। एक तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 2 में क्या होता था? लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं? 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करते हैं इसमें कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। भाई 2 से डिवाइड हो रहा है ये, क्योंकि लास्ट नंबर देख लिया आपने, 8 लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से देखें आप, तो 3 में इन नंबरों को जोड़ें, ऐड कर लें। 8 और 2 10, 10 और 17 2, 19 और 8 19 8 27, 27 और 7 27 और 7 34 और 34 और 8 42 42 ये आया। अब देखिए ये नंबर 3 की टेबल आपको याद नहीं है इतनी दूर तक, तो इन दोनों को फिर ऐड कर लीजिए, तो क्या बचा? 6। अब देखिए ये 6 जो है वो 3 की टेबल में आता है। यहां पर देखिए ये नंबर अब 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी होता है। कोई भी नंबर अगर 3 से भी डिवाइड हो जाए और 2 से भी डिवाइड हो जाए तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता है, तो 6 से नहीं होगा। आपको 6 की डिविजिबिलिटी में यह याद रखना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर दोनों से डिवाइड होता है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 1 से डिवाइड होता है, 1 से नहीं होता है, तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से आप इस डिविजिबिलिटी को याद कर सकते हैं, बिना भाग किए आप बता सकते हैं कि कैसे। अभी एक क्वेश्चन जैसे बच्चों को दिया कि कोई नंबर है 264 और पूछा गया कि ये बताइए इसमें 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, बचेगा क्या? तो अब यहां पर बच्चों ने भाग किया या जो भी किया, कैसे पता करोगे रिमाइंडर, कैसे पता करोगे? तो डिविजिबिलिटी चेक करनी है केवल। डिविजिबिलिटी देखिए 64 लिखा हुआ है तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो अगर पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है तो 0 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है, समझना है, डिविजिबिलिटी का टेस्ट देते रहना है। और इस तरह के क्वेश्चन बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं कि रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये बताइए, यही क्वेश्चन है कि 3 से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या बचेगा, या क्या ऐड कर दें कि 3 से डिवाइड हो जाए, ऐसा क्वेश्चन बना। इस नंबर में हम क्या ऐड कर दें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, या इस नंबर में को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, या इस नंबर में क्या हम ऐड कर दें कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 बातें बचती हैं। तो यहां पर देखिए इसको 2 + 6 + 4 ऐड कीजिए तो 6 2 8 4 12, ये कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो रहा है।
इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर कहीं इस जगह कुछ और भी लिखा होता, 1 और लिखा होता, तो देखिए 1 और ऐड करते तो आ जाता 13। अब आइए, इसका सम जो आया वो 13 हुआ, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब कैसे करोगे? तो इसके लिए जरूरी है हम क्या करें, तो इसमें से 1 या तो माइनस कर दीजिए तो 12 बच जाएगा। अगर ये पूछा जाए कितना माइनस कर दें तो हो जाता है, तो 1 माइनस कर दें। दूसरा क्वेश्चन अगर ये दे दिया जाए इसमें क्या हम ऐड कर दें, तो ऐड 13 आता है जोड़, अगर ये 15 हो जाता तो 3 से डिवाइड हो जाता, तो यहां क्या होना चाहिए +2। तो उस क्वेश्चन में जहां ये पूछे कितना डिवाइड ऐड करें कि 3 से कट जाए, तो 2 ऐड कर दें, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये कट जाइए, यूनिट डिजिट पर ही ये बात करिएगा। तो ये 15 हो जाएगा, वो 3 से डिवाइड होता है और आंसर मिलेगा। अब रिमाइंडर पूछ दिया जाए कि मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको कितने से डिवाइड, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो इसको ऐड करिए, 6 2 8 4 12 1 13 आ गया। इसका मतलब है एक रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 12 इससे डिवाइड हो रहा था, एक नंबर ज्यादा है इसमें, वही रिमाइंडर बच जाएगा। तो इससे पता करना है, ना कि आपको डिवाइड करना है। ये रूल्स यही देखने के लिए इस तरह क्वेश्चन आते हैं। देखने में कहता है कि रिमाइंडर है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको डिवाइड करने के लिए नहीं कहने वाला है, वो क्वेश्चन आपको ये बताने जा रहा है कि आपको डिविजिबिलिटी आती है या नहीं। तो इस तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों को दिखाइए, और बड़े कंपटीशन जो दे रहे हैं उनको भी डिविजिबिलिटी याद हो जाएगी। और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।